Akash and I am from Laksh Commerce Classes। चलो भाई, अब मैं आ गया हूँ फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 लेके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पोस्टिंग और उसके बाद एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्या लिखा है कि अर्चना प्रेरणा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। और इसमें भी हमको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपना बैलेंस शीट। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना नहीं बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन अगर मैंने देखो पहले दूसरे तीसरे समय आपको बताया पार्टनर्स कैपिटल बना के, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल को डायरेक्टली इसमें डाल रहा हूँ लायबिलिटी, क्योंकि दोनों मेथड सीखना जरूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टॉक। स्टॉक कहाँ जाएगा मेरा, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद आ रहा है पेटेंट। पेटेंट मतलब मेरा राइट्स है, तो पेटेंट मेरे लिए क्या होता है, असेट्स। उसके बाद सन्डी डेटर, असेट्स, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या स्टॉक है पूरा। तो स्टॉक जो भी कहाँ होता है, ये मेरे पास स्टॉक में होता है, तो ये मेरे लिए क्या होता है, स्टेशनरी। स्टॉक में है तो ये मेरे लिए क्या है, असेट्स है, तो ये डायरेक्ट असेट्स में जाएगा। नेक्स्ट ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मेरे लिए क्या होता है, असेट्स। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है मेरे लिए, असेट्स। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरे लिए होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वेजेस जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद में हीटिंग एंड लाइटिंग जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेड एक्सपेंस, लोग ट्रेड एक्सपेंस से ट्रेड वर्ड देख के ट्रेडिंग में डाल देते हैं, तो गलती मत करना। ट्रेड एक्सपेंस मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग का एक्सपेंस, ये जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर असेट्स, कैश एंड बैंक असेट्स, इन्वेस्टमेंट असेट्स। अच्छा ये ड्राइंग आई, सर मैं पार्टनर्स कैपिटल बना रहा था, ड्राइंग को डेबिट में डाल रहा था, अब क्या करूं, आपने तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं। अरे टेंशन मत ले यार तू, ड्राइंग को डायरेक्टली किधर करना है अपने को, अर्चना का ड्राइंग उसमें से माइनस कर दो और प्रेरणा का ड्राइंग उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, अभी जो सम आएगा तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद बैड डेट। बैड डेट अपना फॉर्मूले में डालते हैं हम लोग। बैड डेट ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। परचेज जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कैपिटल डायरेक्टली में डाल रहा हूं अब लायबिलिटी में। अदर लोन लायबिलिटी। रिजर्व फंड, कोई भी फंड होगा ना, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, कोई भी फंड आया तो डायरेक्टली कहां डालना मुझे, लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर कहां जाएगा, लायबिलिटी। बिल्स पेबल कहां जाएगा, लायबिलिटी। परचेज रिटर्न ये जाएगा लेस फ्रॉम परचेज। आरडीडी, यार इसमें ट्रायल बैलेंस अगर कोई भी चीज दी है मुझे वो सब होता है ओल्ड, तो ये आरडीडी कौन सी है, ओल्ड, तो फॉर्मूले में जाने वाली है ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सेल्स जाएगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। उसके बाद इंटरेस्ट डेबिट में दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता, और ये दिया क्रेडिट में, इसलिए जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना एडजस्टमेंट। अच्छा एडजस्टमेंट में सबसे पहला क्या दिख रहा है अपने को, स्टॉक ऑफ 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, और यहाँ पे दो वैल्यू दी है, एक कॉस्ट प्राइस एक मार्केट प्राइस है। एक का 12,000 प्राइस है, एक 17,000। तो हमेशा याद रखना जो छोटी वैल्यू होती है ना वो मुझे लेना, तो 12,000 वाली वैल्यू लूंगा मैं। और इसका दो इफेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। सेकंड वाला क्या हो रहा है, आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यू, नहीं पे कर पा रहा है, ये क्या कर रहा है मेरे लिए, बैड डेट। तो बैड डेट का क्या होगा, ये न्यू बैड डेट मिला मुझे, लेस फ्रॉम डेटर। और दूसरा मेरा फॉर्मूले में जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिख रहा है, 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब यार ये माइनस होगा, माइनस मतलब ये क्या है, डेप्रिसिएशन एक टाइप का। तो टिक मार्क कर लो फटाफट, पेटेंट को कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको बोर्ड पे, तो टिक मार्क कर लो, इसके लिए लाइन छोड़नी है। ठीक है, नेक्स्ट अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये एक इंफॉर्मेशन और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने लिए, नेक्स्ट एंट्री में मालूम पड़ेगा ये। ठीक है, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को परचेज हुआ पार्ट ऑफ फर्नीचर, जो भी जितना भी फर्नीचर है उसमें से 5,000 परचेज हुआ है 1 अक्टूबर को, ये मुझे मालूम है। नेक्स्ट आते हैं डेप्रिसिएशन करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%, डेप्रिसिएशन करना है फर्नीचर पे 5%। दोनों को टिक मार्क कर लो, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, उसके लिए लाइन छोड़नी है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। अच्छा वेजेस को टिक मार्क कर लो और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को टिक मार्क कर लो, लाइन छोड़नी है। उसके बाद अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा अपना लेस फ्रॉम, मतलब जो भी अपना इंटरेस्ट क्या होता है अपने को क्या है पे करना है ना, तो इंटरेस्ट उस पे निकलेगा अपने कैपिटल पे उसमें से। और दूसरा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर जाएगा, डेबिट साइड। ठीक है, अब फटाफट मैं देख लेता हूं अपना कैसे कैसे सम करना है। चलो स्टार्ट, चलो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट एडजस्टमेंट। अच्छा आपके सामने पूरी पोस्टिंग कर रखी है, देखो मैंने सारी पोस्टिंग कर रखी है, और मैंने कैपिटल को यहाँ पे लायबिलिटी में डाला है, उसमें से ड्राइंग माइनस किया, कैपिटल को देखो यहाँ डाला है, ड्राइंग माइनस किया, सारी चीजें देखो हो चुकी है। अब फटाफट हम लोग चालू करते हैं पोस्टिंग, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ना। तो सबसे पहला क्या आ रहा है, स्टॉक ऑफ 31 मार्च, जिसका मैंने बोला था आप लोग को छोटा वाला प्राइस लेना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट्स में। फटाफट कर देता हूं, देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक मैं लूंगा 12,000 वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लूंगा क्लोजिंग स्टॉक
मैं ले रहा हूँ 12,000 वाली वैल्यू, ठीक है। हो गया, आगे चलते हैं। क्या लिख रहा है, कस्टमर था सेकर, वो पे नहीं कर पा रहा, तो पे नहीं कर पा रहा, सीधी बात है कि वो उसके लिए वो क्या हो गया, बैड डेट हो गया। जब पैसा मिलने वाला नहीं है मुझे, क्या बैड डेट हो गया, पैसा मिलने वाला नहीं है मुझे, तो बैड डेट हो गया मेरे लिए। अब बैड डेट मतलब क्या हो गया, डेटर में से माइनस, तो डेटर में से फटाफट माइनस करते हैं, कितना रुपए पे नहीं कर पा रहा, 800 रुपए, तो फटाफट मैंने क्या कर दिया, डेटर में से माइनस, लेस बैड डेट, कितना रुपया, 800 रुपया। और कुछ हो रहा है क्या, और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 800 रुपया माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 17,000, ठीक है, 17,000 और यहाँ पे 700 आ गया मेरा। अब नेक्स्ट अमाउंट कितना आएगा मेरा, बेड डेट, ये बेड डेट मेरा न्यू है मेरे लिए, तो न्यू बेड डेट मेरा कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, फॉर्मूला कितना रुपया, 800, ठीक है। दो इफेक्ट हो गए। अब नीचे आता हूं मैं, क्या लिखा है, 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। पेटेंट की वैल्यू कितनी है भाई, देखना 2,000 रुपए, कितनी है भाई, 2,000 रुपए। अच्छा 2,000 रुपए जो पेटेंट की वैल्यू गई, अच्छा मैंने यहाँ लिखा था 2,000 रुपए, उसमें से 1/8 नहीं मिल रहा है मुझे, 1/8 वैल्यू, 1/8 मतलब क्या होता है, 8 1 जा 8, तो मैं 8 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, तो 8 2 जा 16, यहाँ बचा 4, तो ये हो गया 8 5 जा 40 हो गया, और ये 0 आ गया, मतलब 250 रुपीज मुझे क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा, रिटर्न ऑफ मतलब नहीं मिल रहा है। तो जब 250 रुपीज नहीं मिल रहा, तो सीधी बात है मेरे लिए क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। तो मैं फटाफट डेप्रिसिएशन कर लेता हूँ इसको, लेस, या मैं डेप्रिसिएशन लिख दूं, या तो मैं क्या लिखता हूँ, रिटर्न ऑफ लिख देता हूँ, कोई वर्ड यूज कर लेते हैं, रिटर्न ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कितना नहीं मिलेगा, 250 रुपीज, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 750, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू ये 250 रिटर्न ऑफ है, वैल्यू कम होगी मेरी, तो वैल्यू कम होगी तो मेरा फटाक से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाऊंगा। टू पेटेंट रिटर्न ऑफ, कितना रुपए मिलेगा, रिटर्न ऑफ कितना हो रहा है, 250, ठीक है। दो इफेक्ट समझ में आ गए फटाफट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब पार्ट ऑफ फर्नीचर, ओहो ये चीज समझने वाली चीज है, मैं इसको फटाफट मिटा दूं तो अच्छा रहेगा। क्या लिख रहा है, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर कितना मेरा 13,000 का था, 13,000 का मेरा फर्नीचर है, उसमें से एक वैल्यू 5,000 मैंने कब खरीदा, 1 अक्टूबर को, बाकी बचा हुआ कितना, बाकी कितना बचा है 8,000, वो मैंने क्या कब खरीदा, 1 अप्रैल को खरीदा। अच्छा 1 अप्रैल वाला तो लिखा नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा, लॉजिक है ना हमारे पास, तो मालूम पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर को जब मैंने 5,000 का खरीदा, तो 13 में से 5 निकला तो कितना बचा, 8, पहले ही खरीदा होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, वो लिखी मैंने। अब नीचे आता हूं एडजस्टमेंट पे, ये डेप्रिशिएट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फटाक से देखो लैंड एंड बिल्डिंग लिखा मुझे 22,000, 10% कितना होगा, फटाफट उसमें से एक जीरो निकाल देने का, और कितना हो गया अपना, कितना हो गया 2200, माइनस करता हूं डेप्रिशिएशन, लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 10%, 2200, 2200 कितना आ जाएगा देख लेते हैं हम लोग, 0 0 8 9, ठीक, और यहाँ पे आ गया अपना 1 आगे। डेप्रिसिएशन में दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, पर मैं एक साथ में डालूंगा फर्नीचर के साथ। अब फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना है 5%, पर लेकिन देखो मेरा एक पार्ट कब खरीदा मैंने 5,000 1 अक्टूबर को, एक पार्ट कब खरीदा मैंने 1 अप्रैल, मतलब ये कब से यूज कर रहा हूं मैं 1 अक्टूबर से, तो डेप्रिसिएशन इस पे कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 अक्टूबर से, मतलब 6 मंथ के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनटू 6 मंथ, 6 मतलब 6/12, 12 महीने में से कितने महीने के लिए लगा रहा हूँ, 6 महीने के लिए, और कितना परसेंट 5%, 5/100, इस पे कितना लगेगा पूरा 5% पूरे साल का, 12/12 एक ही होता है। तो ये आ गया मेरा 0 0 0 कट, 6 मंथ 6, 6 2 12, ये चला गया मेरा 25 इंटू 5, और ये क्या हो गया मेरा 0 0 0 0, कितना हो गया 0 5 40, ये कितना हो गया 125 प्लस 400, दोनों मिला दूंगा तो मेरा आ गया 525, ये क्या आ गया मेरा डेप्रिसिएशन, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। एक बार ये डेप्रिसिएशन आया तो लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन आ गया अपना, तो सॉरी फर्नीचर में लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, कितना आया मेरा 525, ठीक है। अब ये 525 मेरा डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अब ये 525 मैंने माइनस किया तो कितना आ गया,
5, 9 माइनस 2 7, और यहाँ पे 9 माइनस 5 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ये चीज आ गई मेरी यहाँ पे, ठीक है। आ गई मेरी, मेरा लैंड एंड बिल्डिंग पे भी आ गया, मेरा फर्नीचर पे आ गया। अभी दोनों का दूसरा इफेक्ट कहां जाता है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। मैं चला गया यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑन फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग पे 2200, इस पे 525। आंसर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2725, ठीक है। दोनों इफेक्ट हो गए मेरे। अब नीचे आया मैं, क्या लिख रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या क्या एक्सपेंस बचा हुआ है, वेजेस पे 300 ऐड करना है, इलेक्ट्रिसिटी में 200 ऐड करना है। तो वेजेस मेरा यहाँ पे, उसको ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग है ना, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना 300 रुपए, कितना हो जाएगा 1250। और क्या आउटस्टैंडिंग है भाई, इलेक्ट्रिसिटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है 200। मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा के ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझसे हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितना था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना रुपया था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 40 और ये 50, और उसमें कितना आउटस्टैंडिंग है अभी 200 ऐड करना है। तो ऐड कर देता हूँ, जगह बन गई, ऐड आउटस्टैंडिंग 200। अब कितना हो जाएगा 1650। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे लिए क्या होता है, एक टाइप की लायबिलिटी। तो फटाक से लायबिलिटी में आया और लायबिलिटी में डालने वाला हूं मैं। क्या क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये हो गया मेरा 300, ये मेरा 300, और ये मेरा आ गया 200। दोनों की वैल्यू कितनी होगी 500, ठीक है। ये हो गया मेरा एक चीज। उसके बाद अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 3%, लास्ट एडजस्टमेंट है। अच्छा, कैपिटल मेरा कितना है, मैं अब इस चीज को मिटा दूं, आप लोग इसका वो ले लेना स्क्रीनशॉट, तो आप थोड़ा समझ लेना, थोड़ा वीडियो को पीछे करके, ठीक। चलो देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना दिया मेरा 40,000, ये पहले का, और दूसरे का कितना दिया है 20,000। इस पर कितना परसेंट 3%, इस पर कितना परसेंट 3%, ठीक है 3%। अब इसका 3% कितना आएगा 1200, इसका 3% कितना आएगा 600। अब ये दोनों इंटरेस्ट क्या है, मुझे पे करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, तो पहले ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना रुपया इसका 1200। इसका भी ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 600, 9700, और यहाँ पे कितना है अपना 200 ऐड हो गया, तो ये हो गया मेरा 39, और एक ऐड कर दिया मैंने, तो मेरा हो गया 40, हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पे करना पड़ रहा है, मेरे जो मैंने पैसा लिया था बिजनेस स्टार्ट करने, उसको मुझे कैपिटल पे करना पड़ रहा है। तो जब पे करना पड़ा है, तो एक टाइप का मेरे लिए क्या है, नुकसान है। तो मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको मिल रहा है, सबसे पहले अर्चना, फिर उसके बाद क्या हुआ है प्रेरणा। अर्चना को कितना दिया मैंने 1200, प्रेरणा का कितना है 600, दोनों का मिला के कितना हो गया 1800, हो गया दोनों इफेक्ट मेरे। अब मेरा सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब मैं आ जाता हूं टैली में। तो मैंने यहां पे देखा है कि मेरा यहां पे टैली अमाउंट मेरा कितना आ रहा है 41,800। तो मैं यहां पे भी लिख दूंगा 41,800, ठीक है 41,800। अब यहाँ का डिफरेंस अमाउंट कितना है मेरा डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे कितना है 82,992। ये साइड में डिफरेंस है, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय ग्रॉस
प्रॉफिट। अब यहां का टोटल अमाउंट कितना है, पूरा 8600, यहां का भी मैं 8600 कर देता हूं। डिफरेंस कितना है यहाँ पे, ओनली 850 रुपीज का, सॉरी 825 का, और ये अमाउंट को मैं बोलूंगा टू नेट प्रॉफिट। अब ये 825 को मैं क्या करूंगा, कौन से रेशियो में इनका 2:1, 2:1 मतलब 2/3 1/3 डिवाइड कर दूंगा 825 को इसमें अपने 2:1 में। अब 825 को आपके सामने कर लेते हैं, 825 इंटू 2/3, तो देख लेते क्या आता है मेरा, 8 2 जा 6, और यहाँ पे बचा मेरा कितना बचा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, 8 7 जा 21, 8 5 जा 15, सॉरी 3 5 जा 15 इंटू 2। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूं 10 14 वाले के हो गया मेरा 15, 2 और 5, मेरा 550 आया पहले, और दूसरा वाला कितना आ जाएगा मेरा सिर्फ और सिर्फ 275। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर दूं, प्रॉफिट है ना, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है मेरा 550, तो यहां पे आ जाएगा 4550। ये भी ऐड कर दूंगा, ऐड नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा भैया 275, तो यहां पे आ जाएगा 19,975। ठीक है, क्लियर। अब ये दोनों साइड का अगर मैं टोटल देखूं तो मेरा यहाँ का आएगा 84,525, और ये साइड का भी टोटल आएगा 84,525। इस तरीके से मेरा सम क्या हो जाएगा, टैली। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नए नए वीडियो तो आने वाले हैं, तो भाई मोटिवेशन के लिए मालूम ही आपको क्या करना है, मैं बताऊंगा नहीं वापस से। ठीक है, बस दिखा दूंगा आपको। ठीक, चलो ले लो स्क्रीनशॉट।